हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ लास्ट मिनट रिवीजन क्लास जो कि आपके CC 2025 की स्क्रीनिंग के लिए होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इसमें एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और रिपीटेड जो सवाल हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपकी जो CC की स्क्रीनिंग है वो ठीक से हो जाए। कमिंग टू द क्वेश्चंस, पहले एवरीडे साइंस का पोर्शन कवर करते हैं हम। पीएच स्केल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं। 0 से लेके 6.9 तक, मतलब 7 से जो कम होते हैं वो पीएच स्केल जो है वो एसिडिक मानी जाती है। ठीक है, मतलब 7 से कम होगी तो वो एसिडिक होगी। 0.0 से लेके 6.9 तक वो एसिडिक मानी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेमन जूस, ठीक है, उसकी पीएच कितनी है? उसकी पीएच है 2, अराउंड 2 के नज़दीक, तो वो एसिडिक है। आपने लेमन का टेस्ट आपको पता ही होगा कि वो एसिडिक होता है। उसके बाद 7 जो है वो 7 नंबर पीएच वो न्यूट्रल मानी जाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पानी है, प्योर वाटर और सॉल्ट, इनकी पीएच जो है वो 7 है और इनकी पीएच नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद 7.1 से लेके 14 तक या फिर 14 से ज़्यादा ग्रेटर देन 7 होगी तो वो उसे बेसिक या फिर अल्कलाइन कहा जाएगा। ठीक है, अब जैसे ब्लीच की पीएच जो है वो अराउंड 12 के करीब है तो वो अल्कलाइन या फिर बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेफ्रॉन्स आर टाइनी यूनिट्स प्रेजेंट इन। तो नेफ्रॉन्स जो हैं वो किडनी के टाइनी यूनिट्स होते हैं। हमारी किडनी जो होती है वो फंक्शनल यूनिट होता है उसका नेफ्रॉन। ठीक है, उसके बाद साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव कॉल्ड, मतलब साउंड जो होता है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो वो कौन सी वेव्स होती हैं? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिनके फॉर्म में साउंड ट्रेवल करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट्स बाय यूजिंग। तो एक आम फ़ोन होती है वो कैसे कम्युनिकेट करती है? इट यूजेस रेडियो वेव्स टू सेंड सिग्नल्स। ठीक है, सिग्नल्स को डिसाइफर किया जाता है, डिकोड किया जाता है तो कम्युनिकेट। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन सेंड्स एंड रिसीव सिग्नल्स थ्रू रेडियो वेव्स। उसके बाद ये वेव्स के टाइप्स हैं कुछ, 2 टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, अब इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं उनमें पार्टिकल मोशन होते हैं, पार्टिकल्स मूव पैरेलल। अब ये ही डिफरेंस है दोनों के अंदर, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर, के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं उनमें पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। ठीक है, और उसमें एक मीडियम होता है एंड इसकी कैटेगरी जो है वो मैकेनिकल है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, साउंड वेव्स एयर और वाटर के मीडियम में वो ट्रेवल करते हैं साउंड वेव्स। और वेव्स सीज़मिक अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं वो भी इसका एग्जांपल है। अल्ट्रासाउंड के वेव्स जो हैं वो भी इसका एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। उसके बाद हमारी ट्रांसवर्स वेव्स आती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। ठीक है, और इसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। और ये होती हैं, इनकी कैटेगरी कौन सी है? मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन कौन सा है? इसमें लाइट वेव्स आ जाती हैं, इसमें एस वेव्स आ जाती हैं, सीज़मिक वेव्स, और इसमें गिटार स्ट्रिंग वाइब्रेशंस वाला जो मैकेनिकल एक रिदम होता है, वाइब्रेशन होती हैं, वो भी इसका ही एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद वाला